दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, यह दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र में हुई थी। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई पश्चिम में स्थित ग्लोबल सिटी है। यहीं पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट बने हुए हैं, जिनमें सैकड़ों परिवार रहते हैं। 20 जनवरी 2019 को इस सोसाइटी में रहने वाले लोग जब ऊपर नीचे आना जाना कर रहे थे, तभी उन्हें भयंकर बदबू आती हुई महसूस हुई। वैसे तो यह बदबू पिछले 2-3 दिनों से महसूस हो रही थी, लेकिन लोग नाक बंद करके चले जाते थे। उन्हें यह पता नहीं लग रहा था कि आखिर वह बदबू आ कहाँ से रही है। सोसाइटी के गार्डों ने भी इधर उधर देखा कि कहीं कोई जानवर, कुत्ता या बिल्ली तो नहीं मर गया है, पर उन्हें कुछ नहीं दिखा। लेकिन उस दिन बदबू असहनीय थी, जिसके कारण 20 जनवरी को लगभग 11 बजे के करीब सोसाइटी के सभी लोग इकट्ठा हुए और यह पता लगाने में जुट गए कि आखिर बदबू आ कहाँ से रही है। कुछ देर की कोशिश के बाद उन्हें पता चल गया कि बदबू और कहीं से नहीं बल्कि सेप्टिक टैंक के चैम्बर से आ रही थी। फिर उन लोगों ने किस फ्लैट की टॉयलेट का पाइप बंद है यह पता लगाने और उसे खुलवाने के लिए 2 सफाई कर्मियों को बुलाया। सफाई कर्मियों ने चेक करने के बाद पता लगा लिया कि सोसाइटी की सी विंग के फ्लैटों का जो पाइप सेप्टिक टैंक में आ रहा है वह बंद है। सी विंग में 7 फ्लैट थे, उन्हीं का पाइप नीचे से बंद हो गया था। और पाइप बंद होना आम बात होती है, जो आए दिन फ्लैटों में देखने को मिलती रहती है। सफाई कर्मियों ने जब वह पाइप खोलना शुरू किया तो उसमें मांस के टुकड़े मिले। पाइप में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे, जिनकी सड़न से वहां बदबू फैल रही थी। सोसाइटी के लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि किसी ने मांस डस्टबिन में फेंकने के बजाय फ्लैट में क्यों डाला। जब पाइप में मांस ज़्यादा मात्रा में निकलने लगा तो सफाई कर्मियों के अलावा सोसाइटी के लोगों को भी आश्चर्य हुआ और फिर लोगों को शक होने पर सोसाइटी के एक पदाधिकारी ने पुलिस को फ़ोन कर इसकी जानकारी दे दी। सूचना मिलने पर अरनाला थाने के इंस्पेक्टर सुनील माने पैराडाइज सोसाइटी पहुंच गए। पाइप में फंसा मांस देखकर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। उसी दौरान उन्हें उस मांस में इंसान के हाथ की 3 उंगलियां दिखाई दी। उंगलियां देखते ही उन्हें माजरा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि किसी ने कत्ल करके लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की है। जल्द ही यह बात पूरी सोसाइटी में फैल गई, जिसके चलते आदमियों के अलावा सभी महिलाएं भी वहां जुटने लगी। मामला सनसनीखेज था, इसलिए इंस्पेक्टर माने ने फ़ोन द्वारा इसकी सूचना पालघर के एसपी गौरव सिंह और जयंत बजबले के अलावा अपने थाने के सीनियर इंस्पेक्टर घनश्याम अठाव को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम में यह सूचना प्रसारित होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मांस के समस्त टुकड़े अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि जिसकी हत्या की गई है वह इसी सोसाइटी का रहने वाला था या फिर कहीं बाहर का। जिस पाइप में मांस के टुकड़े फंसे मिले थे वह पाइप सी विंग के फ्लैटों का था। इससे यह बात साफ हो गई थी कि कत्ल इसी विंग के ही किसी फ्लैट में किया गया है। सी विंग में 7 फ्लैट थे। पुलिस ने उन फ्लैटों को चारों ओर से घेर लिया ताकि कोई भी वहां से पुलिस की मर्जी के बिना कहीं न जा सके। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुला ली गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने उन सभी फ्लैटों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के लिए पुलिस फ्लैट नंबर 602 पहुंची। वह फ्लैट बाहर से बंद था। लोगों ने बताया कि वैसे तो इस फ्लैट की मालकिन पूनम टपरिया है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने यह फ्लैट किशन शर्मा उर्फ पिंटू नाम के एक आदमी को किराए पर दे दिया था। वह इसमें रहता है। किशन शर्मा उस समय वहाँ नहीं था, इसलिए सोसाइटी के लोगों की मौजूदगी में पुलिस ने उस फ्लैट का ताला तोड़कर तलाशी ली तो वहाँ इंसान की कुछ हड्डियाँ मिली। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि कत्ल इसी फ्लैट में किया गया था। कत्ल किसका किया गया था यह जानकारी किशन शर्मा से पूछताछ के बाद ही मिल सकती थी। बहरहाल पुलिस ने मांस के टुकड़े, हड्डियां आदि अपने कब्जे में ले ली। थोड़ी कोशिश करके पुलिस को किशन शर्मा उर्फ पिंटू का फ़ोन नंबर मिल गया था। वह कहीं फरार न हो जाए, इसलिए पुलिस ने बड़े रेलवे स्टेशनों, बस अड्डे व हवाई अड्डे पर भी पुलिस टीमें भेज दी थी। इसके अलावा सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम अटाव ने किशन शर्मा का मोबाइल नंबर मिलाया। इत्तेफाक से उसका नंबर मिल गया। उन्होंने अपनी पहचान छिपाते हुए किसी बहाने से उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया। उसने आने के लिए हाँ कर दी तो वहाँ पुलिस टीम भेज दी गई। वह आया तो सादा लिबास में था। पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। 40 वर्षीय किशन शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस थाने लौट आई।
एसपी गौरव सिंह की मौजूदगी में जब उससे उसके फ्लैट नंबर 602 में मिली मानव हड्डियों और मांस के बारे में पूछताछ की गई तो थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि उसने अपने 58 वर्षीय लंगोटिया यार गणेश विट्ठल कोलटकर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतक के शरीर के अन्य हिस्सों के बारे में पूछा तो किशन ने बताया कि उसने गणेश की लाश के करीब 500 टुकड़े किए थे। कुछ टुकड़े टॉयलेट में फ्लश कर दिए और कुछ टुकड़े ट्रेन से सफ़र के दौरान फेंक दिए थे। किशन के अनुसार उसने सिर तथा हड्डियां भयांदर की खाड़ी में फेंक दी थी। गणेश विट्ठल किशन शर्मा का घनिष्ठ दोस्त था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच दुश्मनी हो गई? दुश्मनी भी ऐसी कि किशन शर्मा ने उसकी हत्या कर लाश का कीमा बना डाला। इस बारे में पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ की तो इस हत्याकांड की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। किशन शर्मा के सांता क्रूज इलाके की राजपूत चाल के कमरा नंबर 4/13 में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसने मुंबई विश्वविद्यालय से मानव शरीर रचना एवं किसान क्रिया विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स किया था, लेकिन अपने कोर्स के मुताबिक उसकी कहीं नौकरी नहीं लगी तो वह शेयर मार्केट में काम करने लगा। करीब 8 महीने पहले उसकी मुलाकात थाने जिले के मीरा रोड की आविष्कार सोसाइटी में रहने वाले गणेश विट्ठल कोलटकर से हुई, जो बाद में गहरी दोस्ती में तब्दील हो गई थी। गणेश की अपनी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस थी। एक दिन गणेश ने किशन शर्मा से कहा कि अगर वह प्रिंटिंग प्रेस के काम में 1 लाख रुपए लगा दे तो पार्टनरशिप में प्रिंटिंग प्रेस का धंधा किया जा सकता है। किशन इस बात पर राजी हो गया और उसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त गणेश को दे दिए। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर धंधा करने लगे। किशन मार्केट का काम देखता था। कुछ दिनों तक तो दोनों की साझेदारी ईमानदारी से चलती रही, पर जल्द ही गणेश के मन में लालच आ गया। वह हिसाब में हेराफेरी करने लगा। किशन को इस बात का आभास हुआ तो उसने साझेदारी में काम करने से मना करते हुए गणेश से अपने 1 लाख रुपए वापस मांगे। काफ़ी कहने के बाद गणेश ने उसके 40,000 रुपये तो वापस दे दिए, लेकिन 60,000 रुपये वह लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। किशन जब भी बाकी पैसे मांगता तो वह कोई न कोई बहाना बना देता था। वह उसे लगातार टालता रहता था। इसी दौरान किशन को सूचना मिली कि गणेश 56 साल की उम्र में शादी करने वाला है। इस बारे में किशन ने उससे बात की तो गणेश ने साफ कर दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, पहले वह शादी करेगा, इसके बाद पैसों की व्यवस्था हो जाएगी तो दे देगा। गणेश की यह बात किशन को बहुत बुरी लगी। वह समझ गया कि गणेश के पास पैसे तो है लेकिन वह देना नहीं चाहता, लिहाजा उसने दोस्त को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह गणेश को ठिकाने लगाएगा। योजना बनाने के बाद उसने विरार क्षेत्र की पैराडाइज सोसाइटी में फ्लैट नंबर 602 किराए पर ले लिया। वह फ्लैट पूनम टपारिया नाम की महिला का था। किशन कभी कभी अकेला ही उस फ्लैट में सोने के लिए चला आता था। योजना के अनुसार 16 जनवरी 2019 को किशन शर्मा अपने दोस्त गणेश विट्ठल कोलटकर को लेकर पैराडाइज सोसाइटी के फ्लैट में गया। फ्लैट में घुसते ही किशन ने उससे अपने 60,000 रुपये मांगे। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान किशन ने कमरे में रखा डंडा गणेश के सर पे मारा। एक ही प्रहार में गणेश फर्श पर गिर गया। कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। गणेश की मौत हो जाने के बाद किशन के सामने सबसे बड़ी समस्या उसकी लाश को ठिकाने लगाने की थी। इसके लिए उसने असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्विन बिद्रे गोरे की हत्या से संबंधित जानकारियां इकट्ठी की ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके। उसने यूट्यूब पर भी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के वीडियो देखे। उनमें से उसे एक वीडियो पसंद आया जिसमें लाश को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर उन्हें ठिकाने लगाने का तरीका बताया गया था। यह तरीका उसे आसान भी लगा क्योंकि वह मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान की पढ़ाई कर चुका था। इसके लिए तेजधार चाकू की ज़रूरत थी। किशन शर्मा सांता क्रूज इलाके की एक दुकान से बड़ा सा चाकू और चाकू को तेज करने वाला पत्थर खरीद लाया। फ्लैट पर पहुंचकर किशन शर्मा ने सबसे पहले गणेश विट्ठल कोलटकर की लाश का सिर धड़ से अलग कर उसे एक पॉलीथीन में रख लिया। इसके बाद उसने लाश के 500 से अधिक टुकड़े कर दिए। शरीर की हड्डियों और पसलियों को उसने तोड़कर अलग कर लिया था। वह मांस के टुकड़ों को टॉयलेट की फ्लैश में डालता रहा। सिर और हड्डियां उसने भयंदर की खाड़ी में फेंक दी। कुछ हड्डियां उसने पॉलीथीन की थैली में भरकर ट्रेन से सफ़र के दौरान रास्ते में फेंक दी थी। उसका फ़ोन भी उसने तोड़कर फेंक दिया था।
उधर गणेश विट्ठल कई दिनों से घर नहीं पहुंचा तो उसकी बहन अंधा गोखले परेशान हो गई। उसने भाई को फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद मिला। फिर वह 20 जनवरी को मीरा रोड के नया नगर थाने पहुंची और पिछले 4 दिनों से लापता चल रहे भाई गणेश विट्ठल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। पुलिस ने किशन शर्मा से पूछताछ के बाद गणेश विट्ठल का सिर बरामद करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। अंततः जरूरी सबूत जुटाने के बाद आरोपी किशन शर्मा को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो दोस्तों, यह था एक दिल दहला देने वाला मामला। इस घटना पे अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दे। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।